वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम अगेन एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये वाला जो आईपीओ रहने वाला है टेक डिफेंस लैब्स का एसएमई कैटेगरी में आईपीओ रहने वाला है। ये इशू साइज 38.99 करोड़ रुपीस का रहने वाला है, जिसमें ये कंपनी एंटायर फ्रेश इशू करने वाली है। ये 20 लाख को इशू करने वाली है। ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 15 सितंबर को, क्लोज हो जाएगा 17 सितंबर को। 10 रुपए की फेस वैल्यू पे ये आईपीओ लाया जा रहा है। 183 टू 193 पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। 600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। इंडिविजुअल कैटेगरी में आपको 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी 1200 शेयर्स की, जो कि 2,31,600 रुपए की रहेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 1800 शेयर्स की, 3,47,400 रुपीस की रहेगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 9 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 5,400 शेयर्स की, जो कि 10,42,200 रुपए की रहेगी। ये एनएससी के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होने के लिए आ रही है। इसकी जो अलॉटमेंट है ये 18 सितंबर को पता लगेगी। रिफंड्स एंड शेयर्स क्रेडिट 19 सितंबर को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 22 सितंबर को। प्रोमोटर की होल्डिंग जो है प्री इशू ये 86.61% पे है। पोस्ट इशू यहाँ पे नहीं बताया गया है। ये कंपनी अपने आप को 144.36 करोड़ के मार्केट कैप पे लेके आ रही है एंड GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड अगेन इस कंपनी का लीड मैनेजर रहने वाला है। अब जो मैंने पिछले वीडियो डाली थी एयर फ्लो रेल टेक लिमिटेड की, उसमें भी जो लीड मैनेजर था वो GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड था। यहाँ पे भी सेम ही है लीड मैनेजर। यस, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये सुपर्ब है। इनकी जो लिस्टिंग है ये काफी अच्छी होती है एंड यहाँ पे भी कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अगर बात करी जाए इसके करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की ना, मार्केट में इस आईपीओ की बहुत अच्छी डिमांड बनी हुई है। 82.9% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है, जिसके हिसाब से अगर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट आ गई तो आपको 96,000 रुपीज तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर। एंड ये सिर्फ भाई एस्टिमेटेड होता है, इसका कोई भी श्योरिटी नहीं है कि बिल्कुल इतना ही हो जाए, बट ये इस मार्केट में डिमांड इसके हिसाब से आपको पता लगती है एंड जो की काफी अच्छी चल रही है फिलहाल। एंड अब बात कर लेते हैं इस कंपनी की। ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है? वेल, ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 2017 में। जनवरी 2017 में टेक डिफेंस लैब सॉल्यूशन लिमिटेड एस्टैब्लिश करी गई थी। ये साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो कि स्पेशलाइज करती है सेफ गार्डिंग ऑफ डिजिटल एसेट और ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड। ये कंपनी एंड टू एंड सर्विसेज ऑफर करती है टू एंटरप्राइजेस टू हेल्प बिजनेसेस स्टे सिक्योर इन द डिजिटल वर्ल्ड। इसकी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज है इंक्लूडिंग MSSP सॉल्यूशंस, साइबर प्रोग्राम मैनेजमेंट, BAPT कंप्लायंस सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, स्टाफ ऑगमेंटेशन टू मीट डाइवर्स क्लाइंट नीड। इसके क्लाइंट्स हैं अडानी ग्रुप, जेंसार टेक्नोलॉजी, एस्ट्रल लिमिटेड, इंडिया कैपिटल, वन साइबर वैली, टो ग्रुपी टेक्नोलॉजीज, IQM कॉर्पोरेशन। ये लोग इसके सर्विसेज से बेनिफिट करते हैं। कटिंग एज सॉल्यूशंस ये लोग प्रोवाइड करते हैं इन साइबर रेजिलियंस। उसके साथ ही इस कंपनी की जो सर्विसेज है ये अलग अलग चीजों में डिवाइडेड है। सबसे पहले है डोमेन ट्रेनिंग, जिसमें प्रोफेशनल्स को एजुकेट करते हैं थ्रू वर्कशॉप्स एंड बूट कैंप। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग, जिसमें एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, कंप्लायंस से रिलेटेड एंड रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर सर्विसेज, जिसमें ये कंपनी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करती है, एनालिसिस करती है टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड to cyber security incident promptly, vulnerability assessment and penetration testing, VAPT जिसे ये चीज बोलते हैं, identifying and mitigating vulnerabilities in web and mobile application to enhance security। इस कंपनी के पेरोल पे करंटली 147 एम्प्लॉइज हैं एज ऑफ जून 30, 2025। तो ये है कुछ डिटेल्स इस कंपनी के बारे में एंड आपको समझ आया होगा कि ये किस सेक्टर में ऑपरेट करती है एंड काम क्या करती है। वेल, अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। 2023 में जो इसका रेवेन्यू था ये 7.59 करोड़ पे था, 2024 में बढ़कर के 15.36 करोड़ पे आ गया एंड 2025 में भाई रेवेन्यू 97% ग्रो कर गया, ऑलमोस्ट डबल ही हो गया 30.23 करोड़ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 94 लाख पे था 2023 में, 3.24 करोड़ पे आ गया 2024 में एंड 8.4 करोड़ पे आ गया 2025 में। ये भी ऑलमोस्ट 159% का जंप है। अगर बात करी जाए इसके बोरिंग्स की तो यहाँ पे नेग्लिजिबल बोरिंग्स है, इस वजह से शो नहीं कर रखा है। डेट टू इक्विटी भी इसका 0.01 है। ROE इसका 62.33% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 54.25% पे है। इसका प्राइस टू बुक है 4.76 है। प्री आईपीओ जो इसका EPS है 5.94 है। पोस्ट आईपीओ 11.45 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका PE है 32.51 पे है। पोस्ट आईपीओ ये 16.85 पे आ जाएगा। अगर बात करी जाए इस कंपनी के पीयर्स की तो इस कंपनी ने 2 पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है। सबसे पहला पीयर है सैट्रिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड दूसरा है टैक इन्फोसेक लिमिटेड। सैट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिमिटेड है ना, ये 157 करोड़ के मार्केट कैप में करंटली ट्रेड कर रहा है। ये भी एक एसएमई सेगमेंट की कंपनी है एंड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का काफी अच्छा है। ये भी 4.31 के प्राइस टू बुक में करंटली ट्रेड कर रही है। ROE एंड ROC के टर्म्स में तो भाई टेक साइबर ये ही काफी ज्यादा अच्छे नंबर्स हैं। दूसरी कंपनी है टैक इन्फोसेक, ये भी एसएमई कैटेगरी की कंपनी है बट ये 1100 करोड़ के मार्केट कैप में करंटली ट्रेड कर रही है। NSE के एसपी में सेगमेंट में ही ये भी लिस्टेड है। इसकी भी क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ, इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है, ये बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। उसके साथ ही ROE ROC के टर्म्स में ये चीज कंपेरेबल है। बट भाई
जो भी है, अगर ओवरऑल आप देखेंगे ना तो ये जो कंपनी है ये अपने आप को सिर्फ 100 करोड़ के मार्केट कैप में लेके आ रही है। ऑलमोस्ट 144 करोड़ का मार्केट कैप है टू बी एग्जैक्ट। बट यहाँ से इतना ज्यादा स्कोप है ग्रोथ का, इसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लीड मैनेजर काफी अच्छा है, मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी बनी है। तो ऐसी कंपनीज है जो कि गाइस आप आगे चल करके भी देखें, इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है भाई 97% पे है, इससे ज्यादा और नहीं हो सकता है। मतलब जैसे जैसे न्यू कस्टमर्स ये लोग जोड़ते जाएंगे, पुराने वालों को थोड़ा ना छोड़ते जाएंगे, वो तो बने ही रहेंगे। तो साथ ही न्यू कस्टमर्स ऐड ऑन है, तो अगले क्वार्टर में भी इससे बहुत अच्छे सेल्स ग्रोथ रहने वाली है। तो उस हिसाब से भाई इसको जज करना चाहिए। वेल डेफिनेटली अगर मैं इसमें पर्सनली करने क्या वाला हूँ, इसके आईपीओ में मैं डेफिनेटली अप्लाई करूंगा। अगर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं आ पाया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होने ही वाला है क्योंकि इसकी डिमांड जबरदस्त है, ये इशू साइज बहुत छोटा है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट है वो बहुत कम है। अगर ये नहीं आया, मैं इस अपने ट्रैकिंग लिस्ट में रखूंगा इस आईपीओ के, इस कंपनी के शेयर्स डेफिनेटली बाय करने वाले हैं। आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, बट यस ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। बाकी अगर बात करी जाए इसके आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की, तो इसे इन्वेस्ट करना है ह्यूमन रिसोर्सेज में, जिसके लिए इसे 26 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है ग्लोबल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर अहमदाबाद में, जिसके 5.88 करोड़ रुपीस की जरूरत है, एंड बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज किए जाएंगे। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी ठीक ही है इसका। वेल डेफिनेटली गाइस इस आईपीओ में मैं तो पर्सनली अप्लाई करने वाला हूँ। आपको करने की एडवाइस नहीं दूंगा, आपको अगर करना है तो अपना डिसीजन खुद से आपको लेना है, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को देख करके ही लेना है। बाकी इस आईपीओ के बारे में मैंने कई सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करी है, जिसके हिसाब से आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं, बट मेरे बोलने पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ये वीडियो आपको कहीं भी पसंद आई, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूं बहुत जल्द गाइस ऐसी ही किसी और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।